Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लर्निंग स्टोरी टेलर में। गोदान की इस कड़ी भाग 23 गोबर का संघर्ष में हम देखेंगे कैसे होरी की मौत के बाद गोबर ने अपने कंधों पर परिवार और पूरे गांव की जिम्मेदारी उठाई। क्या गोबर की आवाज गांव वालों को एकजुट कर पाएगी और क्या वह महाजन और जमींदार के अन्याय के खिलाफ टिक पाएगा? आइए जानते हैं इस रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी में। भाग 23 गोबर का संघर्ष। होरी की मौत के बाद घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी गोबर के कंधों पर आ गई। वह जानता था कि अब सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि गांव की सोच और व्यवस्था को भी बदलना होगा। इसी विश्वास के साथ उसने अपने साथियों और गांव वालों के बीच संगठन और एकता का संदेश फैलाना शुरू किया। गोबर अक्सर कहता, अगर हम सब मिलकर एकजुट हो जाएं, तो महाजन और जमींदार की ताकत टिक नहीं पाएगी। जब तक हम बिखरे रहेंगे, शोषण चलता रहेगा। शुरुआत में लोग उसकी बातों को डर और संदेह की नजर से देखते। गांव में वर्षों से महाजन और जमींदार का दबदबा था और कोई भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे विशेषकर युवा किसान उसकी बातों से प्रभावित होने लगे। गोबर ने मजदूरों के लिए सही मेहनताना और बराबरी की मांग उठाई। यह आवाज गांव के शोषित वर्ग के दिलों तक पहुंची और उनमें नई उम्मीद जगी। हालांकि इसका असर गांव के बड़े और ताकतवर लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि गोबर की बातें गांव की पुरानी व्यवस्था को हिला देंगी। उन्होंने पंचायत बुलाई और गुस्से में गोबर से कहा, तेरी बातें गांव का माहौल बिगाड़ रही हैं। अगर तूने यह सब बंद नहीं किया तो तुझे गांव से निकाल दिया जाएगा। लेकिन गोबर पीछे हटने वाला नहीं था। उसने पूरी हिम्मत से जवाब दिया, गरीब का हक मांगना कोई अपराध नहीं है। अगर मुझे बाहर करना है तो कर दो, लेकिन मैं सच बोलना कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी इस दृढ़ता ने गांव के कई कमजोर और चुप लोगों को भी आवाज दी। धीरे धीरे वे भी गोबर के साथ खड़े होने लगे। शिक्षा, बदलाव लाने के लिए संघर्ष और साहस जरूरी है। जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, वही समाज में नई दिशा देता है। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.